अरशद अंसारी साहब से बात का आगाज करेंगे। अरशद भाई, पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप बड़े भी हैं, हमें रास्ता दिखाएं कि ये चैप्टर 2024 लाहौर को कहाँ लेकर जाएगा। शुक्रिया इमरान, आपका एक पॉपुलर प्रोग्राम है और आज आपने इस प्रोग्राम का जो लोग बुलाए हैं तो सारे यहाँ पे आपने बड़ा एक कूजे में दरिया को बंद किया। उसमें तफ्तीशी भी आपके पास है, थानेदार आपके पास है, तहमीना बड़ा ऐसा काम करती रही, अली साहब बैठे हैं, आप खुद एक इन्वेस्टिगेटर हैं। मैं समझता हूँ कि देखें ये दुश्मनी आपको पता है कि बिला ट्रका वाला से शुरू हुई, बिल्कुल ऐसे, और ये कोई इमरान एक पहली दुश्मनी नहीं है जो बिटवीन ये ट्रका वाला ग्रुप और टीवी बट ग्रुप है। इससे पहले भी लाहौर में कई दुश्मनदारियां हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें ना, शेख रोहिल असगर वालों की कितनी बड़ी दुश्मनी थी, मियाँ खिलाक गुड्डू वगैरह से, उनके बंदे मारे, उनके बंदे कत्ल हुए, बिल आखिर वो ख़त्म हुई और सुलह हुई। अब वो भी नहीं रहे, वो अपने इलेक्शन में चले गए, मियाँ खिलाक गुड्डू साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि कई और दुश्मनियाँ जो हुई लाहौर में, बिल आखिर उसका जो एंड हुआ या तो वो सुलह है या ख़ानदानी ख़त्म हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अब सिलसिला चल पड़ा है, जो जावेद भट्ट साहब का कत्ल है, वो बड़ा अंधुनाक वाक़या है जो 2 दिन पहले हुआ। जावेद भट्ट साहब एक भले मानस आदमी हैं और मैं उन्हें बड़ा जानता हूँ, बच्चे उनके बड़े शरीफ बच्चे हैं। चूँकि वो टीवी भट्ट साहब के बहनोई हैं, भाई हैं, तो चूँकि वो आपको पता है कि वो बलाच के जो मुकदमे में ये लोग हैं नहीं यहाँ, तो उस मुकदमे में उन्हें कुछ नज़र नहीं आया 2-3 माह में, उन्हें शायद जावेद भट्ट साहब नज़र आए। ज़ाहिर है वो उनके घर की फैमिली के एक बड़े आदमी थे, उनके बहनोई भी हैं, वो भाई भी समझते थे। तो ये जो परसों वाक़या हुआ है, ये आपने पहले अपने इंट्रो में कहा कि ऐसे दरिंदा लोग थे कि उनकी बीवी हमारी बहन बैठी है, पीछे हमारी बेटी बैठी है, तो ये पहले वैसे कभी नहीं हुआ। कम अज़ कम ये जो वाक़या है वो देखते उनकी आगे बीवी बैठी है, बड़ी देर बाद निकले हैं। लेकिन बात यह है कि ये जब इस किस्म के मामला होते हैं तो इसका थड़ा जो मारते हैं लोग, जो फील्डिंग लगाते हैं, ये फील्डिंग बड़ी प्रॉपर लगी है कोई, और इसमें ये 2-3-4 लोग नहीं हैं। जो मेरा एक एक्सपीरियंस है पुराना, इसमें कोई 12-13 लोग शामिल हैं। सलमान को शामिल किया जाए डिस्कशन में। कुरैशी साहब, अब तो हालात ये हो गए हैं कि अगर आपकी किसी दुश्मनदार शख्स से अजीजदारी है तो मेरे ख्याल से बुलेट प्रूफ वेस्ट आपको भी पहन लेनी चाहिए। ये कहाँ जा रही है कहानी? मियाँ साहब, ये बदकिस्मती से, जैसे अंसारी साहब ने भी बात की कि दुश्मनदारी में बड़ा ज़र्फ भी होता है। दुश्मनदारियाँ कोई ये पहली दुश्मनदारी नहीं है, लाहौर में बेतहाशा दुश्मनदार लोग मौजूद हैं, ऐसे बेतहाशा ख़ानदान मौजूद हैं, और ये ख़ानदान जो है वो तीसरी नस्ल में मुंतकिल हो रहा है, और अब खुदा न ख्वास्ता चौथी नस्ल भी इसका कहीं पर शिकार ना हो जाए। लेकिन उसमें बड़ा ख्याल रखा जाता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन का ख्याल रखा जाता है, बच्चों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये जो हमला हुआ है, इसने बड़ा अफसुर्दा कर दिया। लोग बड़े ज़्यादा देखें, जावेद भट्ट के बारे में जितनी अब तक मालूमात सामने आई हैं, जावेद भट्ट का कोई लेना देना नहीं था। एक वीडियो बयान और दौरान इंटरव्यू भी कैसर भट्ट जो नामजद मुलजिम है इस मुकदमे में, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि जावेद भट्ट जो है वो इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान है। मेरी इन्वेस्टिगेशन मतलब मुलजिम अपने मुंह से जावेद भट्ट के नाम पर एक असला लाइसेंस भी नहीं है, एक असला लाइसेंस नहीं है। इतना बड़ा दुश्मनदार आदमी है तो उसको तो कोपे साथ उठाकर चलनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल, उनके बेटे ने भी यही बात की है, ना वो कोई असला अपने साथ कैरी करते थे, ना उनके घर के बाहर। आप खुद गए हैं, मैं हूँ, हाँ, जिस दिन कत्ल की वारदात हुई आप भी वहाँ पे गए हैं। कोई गनमैन आपने देखा, कोई बंदा देखा? कोई ऐसा नहीं, वो कारोबारी शख्सियत थे। हाँ, ये गुनाह है कि अगर किसी के आप रिश्तेदार हैं तो कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है कि जिसकी रिश्तेदारियां ना हो। हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं तमाम लोगों के रिश्तेदार हैं। अगर उनकी कोई दुश्मनियां चल रही हैं तो उससे किसी को कोई लेना देना या सरोकार नहीं होना चाहिए। का रोल क्या आप देख रहे हैं? अब एक लम्हे के लिए अगर हम जेनेरिक करें, तीनों इश्यूज को मिलाएं, तो ओसीयू का रोल क्या नजर आ रहा है? ओसीयू यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गई जब शकील भट्ट नामी करैक्टर सामने आया। शकील भट्ट वो शख्स है जिसे इस मुकदमे में नामजद करने के लिए 3 से 4 मरतबा दरख्वास्त तब्दील करवाई गई।
और हमारे ज़राए ने बताया कि शकील भट्ट जो है गुज़िश्ता रात उसे मुअत्तल कर दिया गया है। हाँ जी, लेकिन उसका अभी तक कोई एविडेंट चीज सामने नहीं वो आई। सामने नहीं आई, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि उससे जो है वो मुअत्तल कर दिया गया और इसकी वजह से OCU मुतनाज़ा हो गई। OCU जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद खौफ का शिकार। लेकिन एहसन शाह के पुलिस मुकाबले के बाद बहुत ज़्यादा ग्राफ जो है वो पुलिस ऑर्गेनाइज्ड का क्राइम यूनिट मुतनाज़ा हो गया। तमीना शेख साहिबा, बहन आप भी इन चीज़ों को देख रही हैं, पहले तो इसमें शर्मिंदगी जितनी ज़्यादा समेटनी चाहे, जिसका जितना शऊर है उसको उतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। पुलिस को आप बहुत करीब से जानती हैं, ख़ासतौर पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को भी जानती हैं। इज देयर एनी डिवाइड इन पुलिस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, दोनों ग्रुप्स के हवाले से? क्योंकि शकील भट्ट नामी करेक्टर जो है वो पहनता यूनिफॉर्म है और नज़र डेरों पर आता है। बेटा मर्डर होता है तो भी शकील होता है, बाप मर्डर होता है तो भी शकील होता है, इन्वेस्टिगेशन भी शकील करता है, एहसन शाह भी शकील की मौजूदगी में मारा जाता है, और पुलिस की कस्टडी में। आप क्या देख रहे हैं? थैंक यू सो मच। मौजूदा सारी की सारी सूरत हाल को देखते हुए जहां पर हम शकील भट्ट के करैक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मैंने तो कम से कम अभी तक नहीं देखा। सलमान ने बहुत खूबसूरत बात की कि जो सूरत हाल है, जो हमजा ने एक स्टेटमेंट दी है, इस हवाले से हम बात कर लें या उन सेल्फीज के हवाले से हम बात कर लें जो नॉर्मल रूटीन में फैमिली रिलेशंस में एक दूसरे के डेरे पर आते जाते हुए बेशुमार सेल्फीज हैं जिसमें शकील भट्ट नजर आ रहे हैं जिन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है। पुलिस मुकाबला होता है तो हमें शकील भट्ट की खबर आती है, डेरे पर जाने की बात आती है तो हमें शकील भट्ट नजर आता है, ऑडियो लीक होती है तो शकील भट्ट का जिक्र लाजमी आता है। और शकील भट्ट के हवाले से इस टाइम ये भी कहा जा रहा है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। मैंने ये समझती कि सारे का सारा डिसीजन जो लिया जाता है वो सिर्फ शकील भट्ट ने लिया है। डेफिनेटली पूरे का सब पूरा इंस्पेक्टर, जी बिल्कुल सब इंस्पेक्टर और अब CIA में सर्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं ये डेफिनेटली किसी एक ऑफिसर और एक बड़े हायर रैंक पर लिए जाते हैं, उसके बाद नीचे वालों से काम ले लिया जाता है। हमजा ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दी है, एक बड़ी जबरदस्त बात की है कल उसने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कि मेरे वालिद साहब का कत्लो गारत, अंडरवर्ल्ड और इस किस्म के मामलात में, गैंग वॉर में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। हमने आज तक ये सुना कि जितने भी कानूनी मामलात होते थे वो सारे के सारे जो हैं वो जावेद भट्ट साहब तीफी के देखा करते थे। अब इसमें जो आप कर सकते हैं, सहाफ़ी होने के नाते खबर को नशर कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी हद तक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और तमाम हमारे पैनल के लोग। पुलिस का किरदार मुझे ऐसा लगता है अगर पॉजिटिव और प्रॉपर होता तो शायद ये मामला सॉल्व हो चुका होता। मैं और आप CDR नहीं ले सकते, मैं और आप लोकेशन नहीं ले सकते, मैं और आप ट्रेस नहीं कर सकते, ये काम है। अगर पुलिस प्रॉपरली कर लेती तो शायद ये काम हो जाता, और बदकिस्मती के साथ कैमरा वहां पर जो लगा हुआ है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे तो वैसे इस पर भी मशकूक मामलात लगते हैं। ज़ाहिर सहाफ़ी और सहाफ़ी शक की नज़र से देखता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं चाहूँगा हमाद को शामिल गुफ्तगू किया जाए। हमाद साहब, पुलिस की आप नब्ज़ को जानते हैं और आपको पता होता है कि इनकी नब्ज़ इस टाइम क्या क्या रही है और कर क्या रही है। इस पर अल्लाह का ये करम है। समझना ये चाह रहा हूँ कि CCPO लाहौर जो हैं वो इस हीट को महसूस कर रहे हैं कि ये क्या चल रहा है और किधर चीज़ें जा रही हैं, या इसको एक रूटीन के मामले पर देखा जा रहा है कि एपिसोड 1 हुई, 2 हुई और अब 3 हो गई, 4 पता नहीं हो के ना हो, अल्लाह ना करे कभी। पुलिस क्या देख रही है? CCPO लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने अभी एक रिसेंटली दरबार लगाना शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पर सिर्फ कत्ल के इश्तिहारी मुजरमान के हवाले से। तकरीबन 500 से ज़ायद सिर्फ कत्ल के इश्तिहारियाँ जो तकरीबन 15 से 20 सालों के दरमियान पकड़े ही नहीं गए। ठीक है, अब उनको खंगालना और उनको निकालना और फिर उनके खिलाफ काम करना और ड्यूटियां लगाना, जिम्मेदारी लगाना कि इन इश्तिहारियों को पकड़ा जाए, ये उजरती कातिल भी हो सकते हैं, जायज़ है। ये दुश्मनदार ग्रुपों के शूटर्स भी हो सकते हैं, उनके अपने भाई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आपको पता है कि जब दुश्मनदार ग्रुप होते हैं तो हर बंदा कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा होता है, माली तौर पर कर रहा होता है, या उसको फैसिलिटेट किया जाता है असले के तौर पे। वो तैयार हो रहे होते हैं, उन्हें पता है कि हमने दुश्मनदार ग्रुप में जन्म लिया है तो अब इसका अंजाम भी हमें भुगतना पड़ सकता है या हमें बदला लेना पड़ सकता है। तो ये जो दुश्मनदार ग्रुपों में लड़ाई है, इसका नुकसान जैसा कि आपने भी कहा, अर्चन सारी साहब ने भी कहा, कुरैशी साहब ने भी कहा कि ये अब रिश्तेदारों को नुकसान उठाना पड़ता है, और इस केस में भी वही हो रहा है।
दुश्मनियाँ किसी और की हैं, लेकिन मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जाने तो जा रही हैं। हमाद, क्या पुलिस को इस चीज का इदराक है कि पुलिस के जवानों का इंटरनल रोल भी हो सकता है और है भी, नजर भी आ रहा है? सबको नजर आ रहा है कि OCU का एक सब इंस्पेक्टर इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। इसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। JIT जैसे कि जावेद भट्ट कत्ल केस में बना दी गई है, इसको भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। शकील भट्ट वो मोरा है जो बताएगा कि इसको एहसन शाह ने किसके कहने पर कत्ल किया, या जो जावेद भट्ट मर्डर हुआ उसके पीछे कौन हो सकता है। पुलिस से कोई बात ढकी छुपी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ मुअत्तल करके उसको साइड पे सेफ साइड दे रहे हैं। उसको बल्कि JIT का हिस्सा बनाना चाहिए, उसको शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए और उससे पता करना चाहिए कि असल शूटर्स कहाँ से आए, किसने भेजे, किसने मनसूबाबंदी बनाई। अली हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आप गए भी, स्पॉट भी आपने विजिट किए और आप इनके तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में भी रहे। आपने ट्रकावाला फैमिली को भी कवर किया, आपने एहसन शाह की फैमिली को भी कवर किया, फिर आपने जो जावेद भट्ट साहब की फैमिली है उनको भी कवर किया। क्या फैमिलीज इन दुश्मनियों से निकलना भी चाहती हैं या फिर वो ज़हनी तौर पर मान चुकी हैं कि बोझ हमारे कंधों पर है और अब इसको हमने लेकर चलना है? अच्छा, देखा जाए तो इसमें जो ख़ानदानी दुश्मनी थी वो तो दो ख़ानदानों के दरमियान ही चल रही थी ना, एक ट्रका वाली और दूसरी ये जो भट्ट फैमिली थी। ट्रका वाले की जो फैमिली है उसमें बच्चू पहलवान से जब भी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम तो दुश्मनदार लोग थे ही नहीं, और बारहा बार कोशिश की गई कि किसी तरह ये मामला जो है सुलझाया जाए, लेकिन वो शफकात साहब का नाम लेते हैं कि उनके हवाले से उनकी राय को बहुत बेहतर नहीं है। वो कहते हैं कि ये करते क्या थे कि जब उनका कोई नुकसान होता था तो हमें नामजद कर देते थे, और जब हमारा कोई नुकसान होता था तो नामजद उन्हें कर देते थे, और बाकायदा तौर पे प्रेशराइज़ किया जाता था कि आप जो अपनी मुकदमा है या FIR है वो अपने मुखालिफ धरे पे करवाएं।